Hello, my all genius students. I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Student, here we are in video lecture series of standard 12. Student, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन आज स्टार्ट करेंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम याद दिला देते हैं आपको, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का दो कॉन्सेप्ट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बेसिकली आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हैं कि रियल इमेज उसको हम कहते हैं जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट से आए, मिरर पे फॉल करे और रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे जाए और स्क्रीन पे उसका इमेज देखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है। अगर हम स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको वर्चुअल इमेज। अब देखो बेटा, किसका हम लोग इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो स्क्रीन पे वही इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे कि मिरर से टकरा के लाइट कन्वर्ज हो, मतलब इंटरसेक्ट करे। मान लो कि दो लाइट ऐसे चल रहा है, तो अगर ये पैरेलल चले तो कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और जब तक दो लाइट एक दूसरे काटेगा नहीं, वहां इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे ना हम लोग। इमेज हम लोग पढ़े थे जहां दो रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेगा, जहां दो या दो से ज्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेगा, वो इमेज का पोजीशन होगा। तो अगर पैरेलल जा रहा होगा दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो पैरेलल अगर जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो रियल इमेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर पैरेलल जाने के बाद ऐसे जाए तो कहीं जाके कटेगा, तो इमेज रियल मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसे जाने लगे तो क्या होगा? तो मिरर के बाद तो ये कभी भी कटेगा नहीं, तो पीछे जाके मिरर के कटेगा, तो ये वर्चुअल इमेज देगा। कहाँ देगा? पीछे देगा। लेकिन अगर ये सीधा अगर जाएगा तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इमेज का फॉर्मेशन रियल नहीं होगा। मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर्दे पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट, तो इस तरह की कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा आज के लेक्चर में वो ये होगा कि मिरर फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड 10th में आप पढ़े थे ना, ज्योमेट्री का यूज करके, शायद आपने डिराइव भी किया होगा। 1/f = 1/u + 1/v, जहां पे f फोकल लेंथ है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v इमेज डिस्टेंस। इसको हम लोग आज यूज करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री के मेथड से हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 88। ठीक है, लेक्चर नंबर 88। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी जानते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन से। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर पे डिस्कशन करेंगे। कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में बात करेंगे तो एक शॉर्टकट तुमको बता देते हैं कि तुमको ये याद रहे कि कितने तरह का इमेज, यानी कि किस किस पोजीशन के लिए इमेज मिलेगा। ऑल्दो आप 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है, आप 10th में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार हल्का फुल्का हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलो देखो, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा और यहाँ पे हम लोग रख देंगे कॉनकेव मिरर को। किसको रखें? कॉनकेव मिरर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे टोटल हम लोग रियल इमेज जो बनाते हैं कॉनकेव मिरर के कारण 5 पोजीशन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा 5 पोजीशन है सर? तो एक तो बेटा इंफिनिटी हो गया, पहला पोजीशन हो गया इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखेंगे पहला। दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में, तो एक यहां हो जाएगा तुम्हारा दूसरा पोजीशन। तीसरा कहां रखेंगे? तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा कहां रखेंगे? तो बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि यहां रखेंगे, ये चौथा पोजीशन हो जाएगा। पांचवा कहां रखेंगे? तो एट एफ। तो इस 5 के लिए रियल इमेज देगा कौन? कॉनकेव मिरर। मतलब इनके लिए आप इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं इन सारे पोजीशंस के लिए। एक और पोजीशन होता है बेटा, वो होता है ये एफ और पी के बीच में, छठा, जो कि वर्चुअल इमेज देता है। क्या देता है?
वर्चुअल, ये वाला जो होगा ना ये केवल वर्चुअल इमेज देगा, बाकी सब रियल इमेज दे रहा है। खैर, अब ये 5 पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को, इधर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, देखो ऊपर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहां से स्टार्ट होगा इमेज। ये छठा वाला तुम्हारा एक्सेप्शन, इसको छोड़ ही दो, ठीक। तो पहला पोजीशन पे किसको रखे, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज लास्ट वाले पोजीशन पे मिलेगा, मतलब 5वें पे। तो इमेज यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट इधर भागेगा, एक एक पोजीशन, ऑब्जेक्ट एक एक पोजीशन इधर जाएगा और इमेज एक एक पोजीशन इधर आएगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट 1 पे है, ऑब्जेक्ट कहां है 1 पे, ऑब्जेक्ट 1 पे है तो इमेज कहां है 5 पे है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट 1 पे और इमेज 5 पे है। ऑब्जेक्ट आ गया 2 पे, ऑब्जेक्ट आ गया 2 पे, इमेज आ गया 5 से 4 पे, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट आ गया 3 पे, ऑब्जेक्ट 3 पे तो इमेज भी 3 पे। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, 10th में भी आप पढ़े होंगे, तो उस समय इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाता है। चलो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे। देखो इमेज का हम यहाँ पे साइज भी बनाते हैं ना, मजा आ जाएगा। इमेज का साइज भी दिखाते हैं तुमको। ऑब्जेक्ट का साइज, ये जो एरो हम बना रहे हैं ना, एरो जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज को दिखा रहा है। ये कितना एरो ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज को दिखा रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही है ना। तो हम जैसे जैसे आते हैं यहाँ पे एफ पे ऑब्जेक्ट बना छोटा सा पॉइंट साइज, उसके बाद जब हम यहाँ पे 4 पे आए तो इमेज का साइज बड़ा हुआ। ये देखो इमेज का साइज बड़ा हुआ, धीरे धीरे आ रहे हैं आगे, बड़ा हो रहा है। तो ये कब था 1 पे, 1 से 2 पे आए तो 5 से 4 पे आया इमेज। जब 4 से 3 पे आएगा इमेज तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। ये देखो और बड़ा हो गया ना इमेज, यहां से इतना बड़ा था, यहां देखो इतना बड़ा हो गया। अच्छा, तो 3 से जब 4 पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं होगा, तो 3 से 4 पे तो इमेज क्या हो जाएगा 3 से 2 पे जाएगा। ये देखो और बड़ा हो गया, ये इमेज यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है। अब आगे जा रहे हैं तो 4 से 5 पे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का तो साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन इमेज का साइज क्या हो गया, ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। और देखो और बड़ा, बहुत बड़ा। तो इमेज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इमेज क्या हो रहा है, इनलार्ज होता जा रहा है। इमेज क्या हो रहा है, इनलार्ज होता जा रहा है। और इमेज किस किस पोजीशन के लिए कहाँ कहाँ होगा तुमको समझ में आ गया। हम लिख देते हैं ना, ये 1 पे था तब, 2, 3, 4 और ये 5 के लिए कहाँ जाएगा इमेज, बताओ। जब 5 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, एकदम सिंपल सी बात है। ये तो शॉर्टकट कहानी रही बेटा कॉन्केव की, ठीक है। इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो देखो क्या दिखेगा तुमको, है ना। यहां से यहां तक हमको क्या मिल रहा है, तो इमेज कहाँ बड़ा हो रहा है कहाँ छोटा रहा है हमको समझ में आ गया। यहां से यहां तक के लिए पूरे पोजीशन के लिए इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर की कहानी क्या है अभी। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है यार, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है। इस वाले फेस को हम लोग पॉलिश करते हैं और जो बल्ज आउटवर्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेन रखते हैं। अब यहाँ पे पोल ढूंढो भाई, तो पोल तो मिल गया सर, फोकस ढूंढो, फोकस भी मिला सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिला सर। ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे क्या बेटा, है ना। आप मिरर के पीछे जाके अपना इमेज देखते हैं क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिश सरफेस तरफ ऑब्जेक्ट थोड़ी रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर रखा है। तो इसमें देखो बहुत ज्यादा पोजीशन का ये स्कोप नहीं है। तो इसमें एक तो इनफाइनाइट रखेंगे बेटा, ठीक है, एक इन्फिनिटी रखेंगे पहला पोजीशन, और दूसरा पोजीशन कहीं भी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं भी। तो चलो इसको हम दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा पोजीशन ये हो जाएगा। अब ये इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जितना भी लाइट इस पे टकराता है वो लाइट को कभी कन्वर्ज करता ही नहीं है, ये डाइवर्ज ही करता है। तो ये तो तय हो गया ना कि अगर ये सारे लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो कभी भी ये रियल इमेज नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इससे टकराने के बाद जो लाइट रे होगा वो कभी भी, बताओ बेटा तुम, एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो आंसर है नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो रियल इमेज नहीं देगा। मतलब इससे जो इमेज होगा उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है जी। चलो, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ, तो इमेज देखो कहाँ मिलता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज तो बेटा यहीं पे मिलना है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जाओगे मतलब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट भागेगा एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इमेज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये किसके लिए? मिरर की कहानी है। याद रखो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, कहानी क्या है? अगर ऑब्जेक्ट इस साइड भाग रहा है तो इमेज इस साइड भागेगा। ऑब्जेक्ट का जो होता है पोजीशन इमेज के हमेशा नेगेटिव पोजीशन में मिलता है, उल्टे डायरेक्शन में मिलता है, याद रखोगे। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गए 1 से 2 पे, अच्छा 1 पे यहां मिल रहा है तो 2 पे कहां जाएगा? तो इमेज इधर ही आएगा ना जी, इधर ही आएगा, तो यहां पे मिल जाता है 2, यानी कि P और F के बीच में। यहां पे क्या होता है कि छोटा होते जाता है इमेज, है ना। और डायरेक्शन देखो, यहां पे इमेज किधर बना था? ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज किधर बन रहा था? नीचे बन रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और इमेज भी ऊपर ही बनेगा। मतलब यहाँ पे इरेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्टेड बन जा रहा है और यहाँ पे इरेक्ट बनेगा। जिस तरह से आपने रखा ऑब्जेक्ट को उस तरह से आपको इमेज उसी पॉजिटिव एक्सिस पे, तो पॉजिटिव एक्सिस से मिल गया। तो ये बस, और कोई इस पे होता नहीं है। आप और आगे लेके जाओगे इमेज और पीछे आएगा, चिपका के रख दोगे तब ये प्लेन मिरर के जैसे बिहेव करने लगेगा। बहुत छोटा अपर्चर की बात अगर करते हैं तो वहीं पे इमेज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी है, इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें कोई भी हम पोजीशन दे देंगे, तुम बना दोगे फटाफट, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये आप स्टूडेंट 10th में पढ़े हो, बस ये रिकॉल करवाना था हमको, हम रिकॉल करवा दिए। चलो अब हम मिरर फॉर्मूला पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मिरर फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं। कौन सा मेथड? ट्रिगो मेथड। तो हेडिंग इंक्लूड है मिरर फॉर्मूला, डेराइव मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके बोर्ड में, है ना। हम बार बार आपको बोले हम बोर्ड से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। हाँ, वो अलग बात है, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से आपका जो मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन सब बने और बनेगा भी। असाइनमेंट जो दे रहे हैं आपको ग्रुप में वो भी बनते रहेगा, लेकिन अपने को बोर्ड को तो एकदम कवर करना ही करना है किसी भी कीमत पे। चलो तो मिरर फॉर्मूला की कहानी शुरू की जाए। मिरर फॉर्मूला, ट्रिगो मेथड हम यूज कर रहे हैं बेटा, हम पहले बता दे रहे हैं, ट्रिगो मेथड का हम यूज कर रहे हैं। चलो इसमें यू भी क्या है ये सब तो अपने को पता ही है। मिरर बनाते हैं, एक खूबसूरत सा मिरर हो गया। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो ये हो गया पोल, पेंट पुचारा कर दिया गया इसको। चलो भाई ये पॉलिश हो गया, ये हो गया हमारा एफ, जब पढ़ने पे चेंज कर सकते हैं, कुछ है नहीं है। ये सी, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वर्क करना शुरू किए, तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ओ पे कौन है? ऑब्जेक्ट है। लाइट को लेके चलो, यहाँ से बहुत सारा लाइट होगा, लेकिन मिरर पे तो फॉल करवाना होगा ना, तो हम मिरर पे फॉल करवा दिए। मान लो लाइट जाके यहाँ पे गिरा मिरर पे, तो सर इमेज बनाने के लिए जानते हैं ना क्या करना है? तो सबसे पहले सर हमको नॉर्मल लेना है, तो हम नॉर्मल लेते हैं सर। तो हम मान लीजिए यहीं से नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल कहाँ आता है? रे डायग्राम सही बनाने के लिए देखिए हम कुछ चीटिंगबाजी कर रहे हैं, तो कहाँ होता है नॉर्मल? हमेशा सेंटर से पास करता है, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रहेगी नहीं। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो कहां से जाएगा सर? तो बेटा इक्वल एंगल बनाता हुआ, यहां से इक्वल एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमेशा फोकस से पास करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग लॉ पढ़े थे ना, फोकस से कौन पास करेगा? जो पैरेलल आ रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा होगा, तो ये फोकस से तो नहीं होगा। तो अगर मान लो कि लाइट ऐसे आ रहा था तो पास कर रहा है फोकस से, तो लाइट को ऐसे कर देंगे, ये एंगल कम हो गया, तो ये एंगल भी कम हो जाएगा, यानी फोकस से आगे आ जाएगा लाइट, ठीक है। सेम एंगल बनाता हुआ लाइट ऐसे चला गया, कुछ इस तरह से। आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, हम समझ रहे हैं। चलो देखो ये हो गया, एक लाइट तो यहाँ पे गया, ऐसे आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि इमेज तब फॉर्म होगा जब हम कम से कम 2 लाइट को पास करवाए। तो एक लाइट हम यहीं से पास करवा देते हैं, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे कटेगा, तो ये जहाँ पे कटता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। डायग्राम में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। हम बहुत ज्यादा हॉट पॉट नहीं बना, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम यूज कर लिए,
अगर हम ये पैरेलल लाइन ले लें, ठीक है, किसके पैरेलल भाई, तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक लाइन ले लें। अब देखो डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा O है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा I इमेज पोजीशन, ये फोकस है जिससे कि हमको अभी फिलहाल मतलब नहीं है। यहां से हम एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दें और इसका नाम हम लिख दें n, कहां से आ रहा है ये, m से आ रहा है, तो हम जानते हैं कि सारे फॉर्मूलाज तब एप्लीकेबल है जब पैरेक्सियल रेज हो, मतलब ये जो लाइन है, ये एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, ये सब बहुत स्मॉल हो, और ये तब बहुत स्मॉल होगा जब m बहुत नियर होगा किसके, p के। फॉर स्मॉल अपर्चर क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल अपर्चर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, m इज नियर टू p, अरे है कि नहीं, m नियर टू p, और हेंस n विल बी वेरी नियर टू p। तो जैसे जैसे m नीचे आएगा तो देखो n किधर जाएगा, p की तरफ जाएगा, अरे है कि नहीं। उस हिसाब से i p या i n जो होगा वो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा, o n या o p जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब आओ एंगल ले रहे हैं, जैसे प्रूव करवाए थे, क्या प्रूव करवाए थे, रिलेशन बिटवीन f और r, उसी तरह से एकदम ये एंगल ले लिए, मान लो थीटा, ये मान लो एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, क्या दिक्कत है यार एंगल लेने में, चलो ये हो गया बीटा, ठीक है जी। अच्छा आई और आर डिसाइड करते हैं, तो क्या एंगल ये आई होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये होना चाहिए एंगल आर। कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बार बार डायग्राम को बनाएंगे और तभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम नहीं लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, तो ओ क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, आई क्या है, इमेज पोजीशन है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सब चीज आप खुद से लिख लोगे एग्जाम के टाइम में। चलो देखो, इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, ध्यान से देखो बेटा, हम ट्रायंगल बना ही देते हैं, OMC, ये हो गया OM और C देखो कहाँ है, तो C मान लो यहाँ पे है, ये मान लो पॉइंट C। तो ध्यान से देखो एंगल सबको देखो, थीटा, ये I और ये अल्फा, दिख रहा है डायग्राम, ध्यान से देखो, तो बना सकते हो डायग्राम ऐसे। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस आई, अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस आई, या यहाँ से आई निकाल लो, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, इक्वेशन 1 इसको लिख लिया। अगेन इन ट्रायंगल CMI, चलो भाई इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग ट्रायंगल बना लें, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा C डॉटेड डॉटेड है, तो डॉटेड डॉटेड ही बनाए हैं, और ये हो जाएगा I, CMI। एंगल देखो, तो C जो M पे जा रहा है, यहाँ पे R बना रहा है, जो C जा रहा है इससे यहाँ पे अल्फा बन रहा है, और इसको हम लोग क्या माने हैं, बीटा माने हैं, ठीक है जी, बीटा माने हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये जो एंगल है अल्फा प्लस आर बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस आर है, और आर यहां से निकालें तो क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड और नॉट, तो आंसर है यस सर, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर मिरर पे काम करता है ना, कर्व मिरर हो, प्लेन मिरर हो, ठीक है, अच्छा मिरर, गंदा मिरर, सब पे काम करता है। तो यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजिंग लॉ क्या लिखेंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब इसी पे देखो पुट कर दो, आई और आर को अगर इक्वल कर लें, इक्वेट कर लें, तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, किसको, डायग्राम को, बेटा डायग्राम नोट कर लें सभी लोग, डायग्राम को ही मिटाते हैं, इस डायग्राम को, ये मेन डायग्राम नहीं मिटाएंगे, हाँ। तो देखो आई इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स टू आर, तो आई क्या है भाई, अल्फा माइनस थीटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्या है, बीटा माइनस अल्फा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा
थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। अरे हो कि नहीं यार, कैलकुलेशन करके देखो, खुद से देखो। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एंगल स्मॉल तो क्या, तो tan थीटा थीटा के बराबर, तो थीटा tan थीटा हो जाएगा, बीटा tan बीटा हो जाएगा, और 2 स्मॉल नहीं है, अल्फा स्मॉल है, इसीलिए 2 बाहर और tan अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलो tan थीटा tan बीटा और tan अल्फा का यहाँ से ट्रायंगल यूज कर करके लिख लो। तो देखो tan थीटा कहाँ है भाई, यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा mn। बेटा क्या हो जाएगा, ये थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो ON हो जाएगा, प्लस tan बीटा mn परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा IN इक्वल्स टू 2 इंटू tan अल्फा। तो अल्फा के लिए देखो बेटा क्या हो जाएगा mn, और बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा इसके लिए ना, अल्फा के लिए, अल्फा के लिए तो CN। मैन ने मैन को मारा, ठीक है, कत्ल हो गया, mn से mn का कत्ल हो गया, दोनों साइड कॉमन लेके उड़ा दिए, तो 1/ON प्लस 1/IN इक्वल्स टू 2/CN। अब वैल्यू पुट करते हैं, अब इसको हम मिटा सकते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब ये आप क्या करोगे, कॉपी पे नोट कर लिए होगे बेटा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहीं पे तो देखो ना, इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, ये छोटा बोर्ड होने का आपको ये भी पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है सर, है ना। इसी बोर्ड पे, इतने छोटे से बोर्ड पे सर 2 बार मिटाया, डेरिवेशन आ गया। एग्जाम बहुत लंबा लिखना ही नहीं आपको जो याद है अपने फीलिंग्स को इस पर डाल देना है। मतलब फीलिंग का मतलब क्या बेटा, जो याद है, जो आप सिंपली समझ रहे हो चीज़ों को आप लिख दो, है ना। बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, लेटेस्ट कंसिडर फलाना ढिमका ये वो, बहुत लिखो ना, सिंपल लिजेंड में लिखो। थीटा क्या है, अल्फा क्या है, आई क्या है, आर क्या है, ये यू क्या है, बी क्या है, एकदम लाइन से लिख दो। यू बराबर इतना, बी बराबर इतना, ये बराबर उतना, ये बराबर उतना, और सिंपली डिराइव करना शुरू कर दो। तो 1/ON देखो तो बेटा, 1/ON क्या है, तो ये ON जो है, ये ON ये कुछ और नहीं, ON मतलब OP। देखो n अगर p के बराबर हो जाए तो ये क्या है, u है, तो क्या लिखेंगे 1/u प्लस IN क्या है, तो IN ये भी है, यही तो भी है, ये जगह 1/v इक्वल्स टू CN क्या है, तो CN देखो बेटा ये है, CN यही तो है, और ये R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी, तो 2/r, R को 2f लिख दें, 2 से 2 का कत्ल हो गया, तो क्या 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v आ गया। अरे सर ये तो प्रूफ हो गया, कुछ है ही नहीं यार, ये तो बिल्कुल आसान है। तो ये फॉर्मूला तो याद रखेंगे सर, है कि नहीं। चलो नोट कर लो बेटा, इसको याद रखोगे। अब देखो सवाल बनाने के लिए तुमको क्या याद रखना है, भी को भी याद रख सकते हो डायरेक्ट, अगर भी निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमसे भी पूछा जाता है, तो तुम भी को डायरेक्ट लिख सकते हो ना बेटा। क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो भी को डायरेक्ट, तो v को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, 1/u एलसीएम ले लो, u माइनस f 1/v, तो v इक्वल्स टू uf बेटा, u माइनस f। अरे सही है यार, हाँ सर इतना ही तो होगा। तो v इक्वल्स टू, देखो हम कहीं भी साइन कन्वेंशन यूज किए हैं क्या, नहीं ना। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक चीज होता है, हम कहीं यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब भी तुम सवाल बनाओगे ना, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तुम यूज करना, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यूज ही नहीं किया, तो साइन कन्वेंशन इसको लगाना होगा। दिस इक्वेशन इट इज ऑब्टेन विदाउट साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन, मतलब तुमको सवाल बनाते समय साइन कन्वेंशन रखना होगा। साइन कन्वेंशन क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, या हो सकता है आप जानते भी होंगे। चलो देखो, तो ये क्या हो गया भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/v को क्या लिख लेंगे, तो 1/v को लिख लेंगे u माइनस f बाई u है, v क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा uf बाई u माइनस f हो जाएगा। कितना आसान है सर, बहुत बढ़िया। अब सवाल इस पर बनाएंगे हम लोग। तो सवाल बनाने से पहले सर साइन कन्वेंशन तो सिखा दीजिए, नहीं तो फिर सवाल में हम लोग साइन कन्वेंशन प्लस माइनस कहाँ से कौन कौन कैसे कैसे रखेंगे कैसे सर, और इसी पे तो पूरा का पूरा खेल चलता है। साइन कन्वेंशन गड़बड़ सर पूरा का पूरा हमारा, है ना, हिस्ट्री जगह खराब हो जाता है ये ऑप्टिक्स के सवालों का। ऑप्टिक्स का सवाल देखो बेटा, ये तो अभी
अगर तुम स्टैंडर्ड 10th में होते तो भी तुमको इतना हम पढ़ाते ही पढ़ा, है कि नहीं? कुछ तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखो क्या है, बहुत आसान है। ये तुम्हारा मिरर हो गया बेटा, कुछ है ही नहीं एकदम, ये मिरर हो गया। कौन सा मिरर है, जल्दी नाम बताओ, कॉनकेव कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यार समझ गए। अब मान लो तुम अपना इमेज देख रहे हो, तुम दौड़ रहे हो आगे पीछे, ये वो फलाना नहीं, ये तुम गोलू, ये गोलू खड़ा हो जाओ अपने पैर पे बेटा, वक्त आ गया तुम्हारे दौड़ने का। चल ये गोलू, ठीक है, अपना इमेज देखता है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी यही गोलू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये अपना इमेज कहीं देखेगा, यहाँ पे उल्टा गोलू बनेगा, ठीक है। वो हम लोग इमेज फॉर्मेशन वगैरह नहीं पढ़े, 10th में पढ़े, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, टाइम पास नहीं। तो ये जो इमेज इसका बनेगा, मान लो यहां बन गया गोलू का इमेज, हमको पता है अगर बियॉन्ड सी होता है, ऐसा इसका इमेज उल्टा यहां पे बन जाएगा। चलो ये O हो गया, ये I हो गया, मतलब इमेज हो गया, ये इसका F हो गया फोकल लेंथ। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा, याद रखोगे साइन कन्वेंशन सिखा रहे हैं, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां से मिरर की तरफ एक लाइट को लेंगे, है ना, वो डायरेक्शन सबसे पहले वही एरो बना देंगे। अब यही हमारा सब कुछ है ना, तुम ही वो कर्मा तुम ही धर्मा, यहां से हम लोग बना लिए, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन हमारा बेसिक डायरेक्शन है, फंडामेंटल डायरेक्शन हो जाएगा। कहां से कहां बताओ, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। इस डायरेक्शन को हम एज अ पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब ये किस चीज का डायरेक्शन को नहीं पता है, लेकिन इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम दिखाते हैं सारे डिस्टेंस को। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो पहला कन्वेंशन कहता है ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम पोल। मेजरमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम पोल, स्टार्ट्स फ्रॉम पोल, मतलब हमारा पोल ही ओरिजिन होगा, पोल ही क्या होगा, ओरिजिन होगा। जैसे आप लेंथ मेजर करते हो, फीता कहीं रखते हो ना, कहीं रखते हो ना, कहां रखना है तुमको, ओरिजिन पे रखना है, पोल पे रखना है। पोल हमारा अब ओरिजिन है, वहां से लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक, यानी कि हमको ऐसे आना है, ये दे देगा u। अब देखो तो u पॉजिटिव की नेगेटिव, अगर हम इधर जाते हैं तभी तो पॉजिटिव होगा, इधर अगर हम जाएंगे तभी केवल पॉजिटिव होगा। तो ये u के लिए हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो u नेगेटिव, u क्या है, नेगेटिव, याद हो गया बेटा, u नेगेटिव। अच्छा याद रखो एक चीज और भी बता दे रहे हैं, कोई भी लेंस, कोई भी मिरर, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, u मस्ट बी नेगेटिव, u मस्ट बी नेगेटिव, याद रखना, u मस्ट बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस हो, प्रिज्म हो, कुछ भी हो, u मस्ट बी नेगेटिव। इसको तो गांठ बांध लो, u मस्ट बी नेगेटिव, u मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा आगे देखो, इसकी बात हो गई सर, चलिए v देखते हैं। तो v तो यहां बना हुआ है, मतलब इमेज डिस्टेंस यहां बना हुआ है, कहां से, पोल से। तो v क्या बताओ तो, v भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, अरे है कि नहीं, v भी नेगेटिव। यहां पे इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, इससे हम लोग साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं। हर जगह हम साइन कन्वेंशन लाएंगे इसी तरह से सोच के। ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, अब कोई मान लो बच्चा मेरे से है ना, बुढ़ा टाइप का बच्चा कह रहा है, सर अगर ये जो है ना हमारा, ये इधर होता, ठीक है, ये हमारा जो ये यहाँ होता ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो लाइट्स तो सर यहाँ से चल रहा होता। अरे बेटा ऑब्जेक्ट को पीछे कैसा खड़ा करोगे ना, मिरर के पीछे थोड़ी ना खड़ा होता है, मिरर के पीछे खड़ा हो गया, अपना फोटो देखते हैं क्या, इमेज देखते हैं नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट तो लाइट तो इधर ही से चलना है, ठीक है, इसी को रेफरेंस मानना होगा। तो पहला हमारा हो गया क्या भाई, तो पहला हो गया डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम पोल,
ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, इसको लिख लो, दूसरा कन्वेंशन हो गया। ये डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, दूसरा कन्वेंशन हो गया। तीसरा कन्वेंशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम गोलू के हाइट को मेजर करते हैं, चलो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा इतना है, चलो 7 फीट का गोलू है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड मतलब अब इसकी इमेज को मेजर करेंगे तो कहां से, यहीं से ना, पैर से इसकी मेजर। अच्छा बेटा इतना बड़ा है वो हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ HI नेगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है किसमें, कॉन्केव मिरर में, समझ लिए। उस तरह से अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते, इमेज कहाँ बनता है, इसको समझ ले, इसको नोट कर लो बेटा। ये बहुत ही सिंपल सा साइन कन्वेंशन, कुछ है नहीं। अच्छा सर थोड़ा सा और आगे बता देते मजा आ जाता। क्या सर, तो ये बता दीजिए ना सर, एफ का साइन कन्वेंशन क्या लेंगे। तो देखो कॉन्केव मिरर के केस में एफ तो यहाँ है, तो स्टार्ट कहाँ करेंगे मेजरमेंट, पोल से, और यहाँ तक आएंगे तो एफ। अब बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, यस आंसर इज दिस शुड बी हाउ मच, दिस शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर है यस दिस शुड बी नेगेटिव सर। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, याद रखिए बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिखा दीजिए सर, लगे हाथ है ना, ये देखो ये हो गया आर, तो ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव। अरे यार इसमें तो सब नेगेटिव ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या करिएगा सर, बी नेगेटिव है। दूसरा कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स में देख लो एक लाइन में, क्या कॉन्वेक्स में भी देख लो, लगे हाँ। कॉन्वेक्स में अगर हम लोग देखना चाहें इमेज नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है, इमेज अगर नेगेटिव है किसी का तो ये नहीं है कि वो रियल नहीं है। यहाँ तो ऑप्टिक्स यही कह रहा है कि किसी का इमेज नेगेटिव है वही रियल है, ठीक है। चलो देखो कॉन्वेक्स मिरर है, क्या भाई कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, ऑब्वियस सी बात है। गोलू को इधर खड़ा करेंगे, गोलू खड़ा हो जाइए। अरे गोलू तो बुजुर्ग हो गया, झुक गया गोलू, ऑल राइट, चलो बाल भी उड़ गया ना उम्र के साथ। तो ये गोलू है, अब ना ये इसका डायरेक्शन अब हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, गोलू यहाँ, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे जी, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये हमारा पोल है, फोकस कहाँ होगा, फोकल यहाँ पे होगा। सी कहाँ होगा, सी इज देयर, ओके यहाँ पे है सी। अब देखो ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखेंगे, तो सर यू का कैसे डायरेक्शन, तो यू ऑब्वियस सी बात है ना, पोल से मेजर करेंगे। तो देखो यू क्या होगा, नेगेटिव आया, इसीलिए तो बोले थे यार यू मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा इसमें इमेज कहाँ बनेगा, तुमको पता है इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं रहे तो इमेज यहाँ बनता है। तो देखो यहाँ पे अगर वी लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो वी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, शॉर्ट में दिखा रहा है बेटा है ना, वी पॉजिटिव। एफ क्या होगा बताओ, एफ तो यही ना होगा जी, तो एफ भी यहाँ पे पॉजिटिव। सी क्या होगा, मतलब आर क्या होगा, आर तो ये ना होगा जी, तो आर भी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का भी सारा फोकस हम लोग लिख लिए है ना, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कब होगा, तो ये इन शॉर्ट में हम लोग समझ लिए। आज न्यूमेरिकल तो हम लोग बनाए नहीं, तो आज बेसिकली हम लोग क्या डेराइव किया, हम लोग मिरर फॉर्मूला डेराइव किए हैं और हम लोग साइन कन्वेंशन को समझे हैं। आई होप साइन कन्वेंशन पहले से आप लोग जानते थे, फिर भी हम साइन कन्वेंशन को समझा दिए। नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट करेंगे ना अब न्यूमेरिकल, ये अब क्लास जो है इस पे न्यूमेरिकल पे चलेगा। हम लोग स्पीड वगैरह भी मेजर करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को रख दे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा दिखेगा, एनसीईआरटी के कुछ सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं, अगले दिन हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।